धनु राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है। धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाला समय और काल आपके जीवन में अब बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। ये बात आप सुनते सुनते लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन अब जो बातें हम आपको बताएंगे, ये बातें जानकर आप समझ जाएंगे कि समय परिवर्तित हो रहा है। आपके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ घटित होने वाला है। बंधुओं, समय की चाल कहें या माता रानी की कृपा या आशीर्वाद कहें, ग्रहों नक्षत्रों का ऐसा योग कहें कि आपके जीवन में अचानक से अब पॉजिटिव परिवर्तन आने वाले हैं, सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि हर एक शुभ परिवर्तन जीवन में अच्छी तरह से घटित हो, इसके लिए कुछ विशेष क्रियाएं, सावधानियां रखना बेहद आवश्यक होता है। यदि आप इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो समझेंगे कि वो कौन सी सावधानियां हैं, कौन सी छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं हैं जिन्हें आपको प्रतिदिन करना शुरू करना है। जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तब से शुरू करना है और लगातार करते जाना है, तो उससे ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो बदलाव पॉजिटिव आपके जीवन में होने वाले हैं उसका आप पूरी तरह से लाभ कैसे ले पाएंगे। 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी आपको हम करेंगे जो आपके ग्रह नक्षत्रों पर आधारित रहेंगी और माता रानी के द्वारा दी गई शुभ अनुभूतियों पर भी आधारित रहेंगी। तो इन भविष्यवाणियों को जानना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। जरूरी समाधान और सावधानियों के आधार पर सभी भविष्यवाणियां पॉजिटिव हो जाएंगी। बस आपको पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ लेना है। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे 4 बड़े संकेत, जिससे कि आपको यह पता लग जाएगा कि आपका आने वाला समय शुभ परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आ रहा है और इस समय का पूरा लाभ आप कैसे ले पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे बड़ा महा उपाय, जिसे आपको अब नवरात्रि के इस अंतिम समय में, क्योंकि 1 अक्टूबर को नवरात्रि का अंतिम दिन है, 2 अक्टूबर को तो दशहरा है, माता रानी विसर्जित हो जाएंगी, तो 1 अक्टूबर तक आपको इस उपाय को प्रतिदिन करना है, जिससे कि माता रानी की जो थोड़ी बहुत कृपा आप तक आने से रुकी होगी वह भी आपको पूरी तरीके से प्राप्त हो जाएगी। तो उल्टी गिनती शुरू होने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका बुरा समय अब जा रहा है और इस बुरे समय के समाप्त होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यदि आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देखा, सारी बातों को समझ लिया, तो 100% आपका समय बदलेगा और आपके जीवन में अब शुभ घड़ियां आएंगी। जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो सब कुछ आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में न केवल आप समय और काल का सटीक आकलन समझ पाएंगे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, बल्कि महामाई की सीधी कृपा भी आप तक पहुंचेगी, जिसका आपको लाभ आगे आने वाले भविष्य में बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। चलिए बिना ज्यादा समय गवाए माता रानी को याद करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, तभी यह कार्यक्रम आपके जीवन में आया है। अब माई के लिए आभार व्यक्त करिए और लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। आप माता रानी के परिवार के हिस्सा बन जाएंगे तो माता रानी की दृष्टि यदि आपके ऊपर पड़ गई, तो जिसके ऊपर माई की दृष्टि पड़ती है उसका जीवन तुरंत बदल जाता है, यानी उसकी सृष्टि पूरी तरह से बदल जाती है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना, जिन्होंने नवरात्रि विशेष महाअनुष्ठान में भाग लिया है वो तो क्रियाएं कर ही रहे हैं, हमने उन्हें समझा ही दिया है, लेकिन जो अभी तक नहीं ले पाए हैं या जिनके पास कार्यक्रम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे लोगों को बता दें कि अभी समय है, आप चाहें तो भाग ले सकते हैं, या फिर अंतिम दिन होने वाले विशेष महाअनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं। इससे आपको संपूर्ण नवरात्रि का प्रतिफल प्राप्त होगा, साथ ही आपके जीवन में नेगेटिविटी समाप्त होकर माता रानी स्वयं अवतरित होंगी, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी माता रानी की आएगी उनके आशीर्वाद और कृपा के रूप में। हम तो करेंगे ही, हमारा तो ये कर्म है, तो हमारी तो चलती रहेगी। आपको शुभ अवसर यह प्राप्त हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कैसे भाग लेना है इस अनुष्ठान में, यानी कि अंतिम दिन के महाअनुष्ठान में जो 1 तारीख की रात्रि को होगा, 1 अक्टूबर की रात्रि को, उस अनुष्ठान में आपको कैसे भाग लेना है, इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विशेष भविष्यवाणियों के विषय में और फिर बताएंगे संकेत कि माता रानी आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी।
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद। तो बंधुओं, जब आप इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं, चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। धनु राशि चंद्रमा की सम राशि है, गुरु की राशि है और गुरु की ही दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। इसका आपके जीवन में अचानक से 2-3 तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पहला तो ये होगा कि अचानक से आपको अपना आत्मबल बढ़ा हुआ महसूस होगा। अचानक से आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपका मार्गदर्शक बनेगा, आपको अच्छी सलाह मिलेगी और आप उसकी सलाह मानकर यदि चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार में आप एडवाइस ले सकते हैं, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा अगले 3 से 5 दिनों में कि वह आपका मार्गदर्शक बनने का कार्य करेगा। आपको बस क्या चाहिए, आपको ऐसे में यह चाहिए कि आप भगवान की भक्ति करें। देखो, गुरु एक ऐसा ग्रह है, ग्रहों की आधार पर यदि आकलन करें तो गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि केवल पूजा पाठ और भक्ति से ही प्रसन्न हो सकता है। अगर आपके अंदर जरा भी दुर्गुण है, निगेटिविटी है, तो गुरु आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। चंद्रमा के ऊपर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो गज केसरी योग बनता है, चाहे दृष्टिगत हो चाहे युतिगत हो। यह गज केसरी योग जीवन में 3-4 बड़ी अच्छी घटनाएं करवाता है। सबसे पहले तो धन का आगमन यानी पैसे का फ्लो बहुत ही सुंदर हो जाता है, अचानक से चारों तरफ से धन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा कि यदि नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे, शुभ अवसर प्राप्त होंगे, आपको लाभ ले पाएंगे उनका। बिजनेस व्यापार में यदि परेशान थे, घाटा होता जा रहा था, तो ये अवसर होता है जब आप अपने घाटे को अपने बाड़े में बदल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि पैसे को लेकर सारी समस्याएं दूर करने वाला ये योग बनता है। इस योग का लाभ आप कैसे ले पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में ये योग बनेगा तो, लेकिन वे उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसका कारण ये होगा कि उनकी जन्म पत्री में कहीं ना कहीं गुरु की और चंद्रमा की स्थिति खराब होगी, या तो किसी पाप ग्रह से दूषित है या गलत भाव में बैठे हैं। तृतीय में बैठा गुरु यदि आपके जीवन में, आपकी जन्म पत्री में तृतीय में बैठा है तो वह कभी आपके जीवन में स्टेबिलिटी आने ही नहीं देगा। शिक्षा भी आपकी अधूरी रह जाएगी और आपकी मेहनत, आपका प्रतिफल आपको मिलेगा ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जन्म पत्री में बैठी ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि वो स्थिति अच्छी है तो ऐसे में इस योग का लाभ जातकों को बहुत मिलेगा। बहुत सारे जातक ऐसे होंगे जिन्हें हम बता दें, इन्हीं 3 से 5 दिनों में उनकी नौकरी लग जाएगी, विवाह संबंध तय हो जाएंगे, जीवन में चारों तरफ से खुशी आएंगी और रुका हुआ धन प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके बताएंगे ये 100% तय है। लेकिन ग्रह स्थितियां जन्म पत्री में यदि प्रतिकूल है तो ये स्थिति नहीं बनेगी। ये बात आप याद रखना, हम हर बार अपने कार्यक्रम में कहते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लो। कुंडली का विश्लेषण कराने से चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती हैं। जैसे कि अगर गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है, चंद्रमा की स्थिति खराब है, तो कुंडली के अनुसार ही जिस भाव में गुरु बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, उसके विशेष उपाय होते हैं, वो आपको दे दिए जाएंगे। आप उन उपायों को करेंगे तो आपका गुरु जो है ना वो अनुकूल हो जाएगा, लाभ देना शुरू कर देगा। फिर इस स्थिति का, जो स्थिति बनेगी, इस स्थिति का आप पूरा लाभ ले पाएंगे। यानी जब गुरु चंद्र साथ आएंगे, गुरु चंद्र दृष्टिगत संबंध बनाएंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। उम्मीद है आप समझ रहे हैं हमारी बात। अब एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें कि यदि आप ये सोचते हैं कि हम राशिफल कार्यक्रम देखेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। पहले अपनी कुंडली, अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, अध्यात्म में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान भगवान में विश्वास करते हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, तो आपको ज्योतिष कार्यक्रम देखना ठीक है, अच्छी बात है, देखिए। कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। बिना कुंडली दिखाए ये बिल्कुल वैसा ही है कि डॉक्टर के पास गए तो, लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर को दी नहीं। अब डॉक्टर अंदाजे से दवाइयां देने में लगा हुआ है, तो इस बात की संभावना बहुत ही कम होती है कि वह दवाई आपके ऊपर ठीक तरीके से कार्य करे। इसीलिए उपाय कुछ समय तक लोगों के जीवन में काम तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद स्थिति ज्यों की त्यों हो जाती है, क्योंकि ग्रह स्थिति जो नमपत्री की है वह हावी होने लगती है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो पहला निर्णय जो आप इस कार्यक्रम को देखने के बाद लेंगे वो ये है कि अपनी कुंडली का आकलन कराएंगे। उसके आधार पर सारी चीजें अनुकूल हो जाती हैं, अन्यथा
कुछ योग तो ऐसे भयानक होते हैं कि वे आपकी पूजा पाठ के फल को भी आप तक पहुंचने नहीं देते हैं, बीच की बाधक बन जाते हैं। एक और खास बात कि आपकी राशि के कुछ जातकों में ऐसा होगा कि मूड जल्दी जल्दी बदलेगा, यानी कि तुरंत खुशी महसूस करेंगे और तुरंत ही दुखी हो जाएंगे। अचानक से बहुत ज्यादा जोश भर जाएगा और अचानक से ही बुरी तरीके से आलसी हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जल्दी जल्दी से मूड बदलेगा, जल्दी जल्दी से निर्णय भी बदलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी है। गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है और चंद्र के ऊपर केतु की दृष्टि है। तो जहां एक तरफ अच्छा होगा वहीं दूसरी तरफ बुरा होने की भी संभावना है। तो कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होगा कि जल्दी जल्दी से मूड बदलेंगे, जल्दी जल्दी से विचार बदलेंगे और तुरंत इनका लिया गया निर्णय जो है वो गलत साबित हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ उपाय हम आपको बता देते हैं। देखो, यदि आपको गुरु से पूरा लाभ लेना है, चंद्रमा से भी लाभ लेना है, तो आप दो चीजें आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल ही जाकर मंदिर में दान करिए। दो चीजें, सबसे पहली चीज ये है कि कुछ केले लेकर जाइए और उन केलों में इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ शहद लगा लीजिए। केले आपने तोड़ लिया, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ शहद लगा लीजिए और उस केले को आपको गाय को खिलाना है। दूसरा, सफेद कोई भी मीठा, या तो कोई प्रसाद है या फिर खीर है, खीर सर्वोत्तम रहती है, तो खीर चावल की आप बनाइए और उसे मंदिर में दान करिए और फिर उसे प्रसाद रूप में बांट दीजिए। ये दो क्रियाएं आप करेंगे तो आपका गुरु चंद्रमा दोनों अच्छे हो जाएंगे, शुक्र बुध भी अच्छे हो जाएंगे और जब ये चारों ग्रह कुंडली भी अच्छे होते हैं तो लाभ मिलता ही मिलता है। आप इस उपाय को एक दिन करेंगे और अचानक ही आप महसूस करेंगे कि सारी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो गई हैं, पैसा आना शुरू हो गया, आपकी बात बननी शुरू हो गई, स्वास्थ्य सही हो गया और आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगी है। यहाँ पर हम तब भी आपको ये कहेंगे कि जोखिम आपको नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, सट्टेबाजी शेयर मार्केट में बहुत संभल कर चलना है, सट्टेबाजी से तो दूर ही रहना है। एक सबसे खास बात कि नशीले पदार्थों से दूर रहना है, नशा भूलकर भी नहीं करना है, झूठ जितना हो सके ना बोलें तो ज्यादा बेहतर है, दिखावेबाजी में बिल्कुल भी ना रहें और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। ये अनिवार्यताएं हैं, इन्हें आपको जानना, अपने जीवन में लेकर आना बहुत अधिक आवश्यक है। मन पर अपना पूरा नियंत्रण बनाकर रखें। देखो, शुक्र के साथ केतु बैठे हैं और केतु की ही दृष्टि चंद्रमा पर है, यानी कि जब कुंडली में चंद्रमा और शुक्र दोनों ही दूषित होते हैं पाप ग्रहों से, तो जीवन में असामाजिक संबंध यानी अवैध संबंध कहते हैं ना, जैसे कि बिना मतलब के विवाहितर संबंध बन गए या फिर किसी के प्रति ज्यादा आकर्षित हो गए, किसी के प्रति किसी की तरफ से प्रस्ताव आ गया, गलत तरीके के प्रेम संबंध प्रारंभ हो गए, तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। तो यदि इस प्रकार का कोई लालच आपको मिले, इस प्रकार का आपको कहीं प्रस्ताव प्रपोजल मिले तो दूर रहना इससे। ये आपके ऊपर लांछन लगाने वाले हैं क्योंकि ये केतु की वजह से है और केतु शुरुआत में आपको चेक करता है आपकी इच्छा शक्ति, आपके विश्वास, आपके आत्मबल को। यदि आप गिर जाते हैं तो फिर लांछन भी जरूर लगवाता है। एक और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लोग आपकी भावनाओं का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे, आपसे मदद मांगेंगे, आपके संसाधन, आपका गाड़ी, आपका वाहन, आपकी जरूरत की सामान, आपका पैसा आपसे मांगेंगे तो आपको ना भी कहना होगा, यानी अपने मन को कठोर करना होगा और कड़े शब्दों से लोगों को ना कहना है। यदि आप हाँ हाँ कहते चले जाएंगे तो लोग आपको बर्बाद करते चले जाएंगे, आपसे आपकी जरूरत की सारी चीजें मांगते चले जाएंगे और आप खड़े रह जाएंगे और उनका काम चल जाएगा। ऐसा आपके साथ कई बार हो चुका है, इस समय भी होगा। व्यापार थोड़ा मंदा चलेगा लेकिन गति से आप ठीक संतुष्ट रहेंगे। विरोधी आपके सक्रिय होंगे लेकिन आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। अगले 3 से 5 दिनों में किसी प्रकार की पदोन्नति आपको मिल सकती है या किसी प्रकार की विशेष बड़ी जिम्मेदारी आपको कार्यस्थल पर मिल सकती है और ये अच्छी होगी, भविष्य में आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ समय लेकर आएगी। आपके सहकर्मी आपके साथ जलेंगे, आपके कॉम्पिटिटर आपसे बुरी तरीके से जलेंगे क्योंकि आपके काम करने के तरीके, बोलचाल के तरीके अद्भुत हैं, जिनके माध्यम से आप अपने रुके हुए कार्यों को भी बना ले जाएंगे, चला ले जाएंगे। आपके अंदर कुछ गुण बहुत ही अच्छे हैं, यानी लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता है, बोलने की कला आपके अंदर है और आपकी आंखों में या आपके चेहरे में एक ऐसा आकर्षण है कि जो भी आपको देखता है वह आपको भूल नहीं पाता है। इस बात का आप पूरा लाभ ले पाएंगे, यानी अपनी बौद्धिक कौशल का, अपनी प्रतिभा का और अपनी पॉजिटिव एनर्जी का आप पूरा लाभ ले पाएंगे और ये अच्छी बात है। अचानक से यात्राओं के योग बन सकते हैं लेकिन यात्रा शुभ रहेगी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। पूजा पाठ अनुष्ठान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और आप करेंगे भी और करना भी चाहिए। ये समय ही है जिसमें आप पूजा पाठ अनुष्ठान करें। यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब 3 बातों में इसका निष्कर्ष कर लेते हैं। पहला यह है कि भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा कठोर बनना है, लोगों से ना कहना होगा।
हर बात में हाँ कहेंगे, आपका शोषण हो जाएगा। दूसरा ये है कि जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का डिसीजन ना लें, वरना आप परेशान हो जाएंगे, पैसा डूब सकता है। तीसरा ये है कि अपना ख्याल रखें, पूजा पाठ अनुष्ठान धर्म कर्म के कार्यों में रुचि अपनी बढ़ाएं, आपके लिए ये बहुत जरूरी है। तो इन बातों के साथ में ये भविष्यवाणियां, अब यहाँ पर कुछ भविष्यवाणियां ना मिलें तो समझो कि ग्रह नक्षत्रों की दशा आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है। ठीक है, ये सारी बात आपने समझ ली। अब बात करते हैं संकेतों की कि आपने इतने दिन माता रानी की सेवा की है, थोड़ी बहुत भी सही की, लेकिन की तो है, मन से की है। तो आपने जो पूजा पाठ की है उसका आपको प्रतिफल मिलने वाला है कि नहीं है, माता रानी आपसे प्रसन्न है कि नहीं है। देखो, माता रानी प्रसन्न तो होती ही हैं, ऐसा नहीं है कि माता रानी किसी से नाखुश हो जाएंगी, अप्रसन्न हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगी। माई कभी ना क्रोधित होती है ना अप्रसन्न होती हैं, वो अपने बालकों से प्रसन्न ही रहती हैं, लेकिन बालकों को देखती जरूर हैं कि वो कर क्या रहे हैं, कहीं पथ से भ्रष्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर पथ भ्रष्ट होंगे, गलत कार्यों में लिप्त होंगे, अपना विनाश खुद ही कर रहे होंगे, तो थोड़ी सख्ती माई अवश्य करती हैं, यानी विपरीत परिस्थितियों में डालेंगी और आपको झकझोरेंगी जरूर। जैसे हमारे माता पिता भी तो यही करते थे जब हम छोटे थे। माता पिता अगर कोई गलत कार्य कोई बालक छोटा कर रहा है तो उसकी माँ उसका कान पकड़कर और उसे खींचकर अच्छी जगह लेकर जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो 2 थप्पड़ भी लगाएगी। ये इसीलिए तो है कि माँ अपने बालक के लिए बेहतर सोचकर बैठी है। शुरुआत में लग सकता है कि बालक को कि माँ कितनी कठोर है, लेकिन माँ कठोर नहीं है। माँ जानती है कि बालक आगे चलकर परेशान हो जाएगा, इसलिए गलत जगह जाने से रोकने के लिए ये क्रिया माँ करती है। माँ का प्यार ही है ये। तो फिर भी हम आपको बता दें कि 4 ऐसे संकेत हैं जो बताएंगे कि माता रानी आपसे प्रसन्न है, आपका सौभाग्य 100% आपके पास आएगा, भाग्य परिवर्तन होगा। सबसे पहला संकेत है कि आपको सपने आने लगे, क्योंकि कोई भी दिव्य शक्ति, देवी देवता पूजा पाठ अनुष्ठान से सामने प्रकट तो नहीं होते, परंतु सपने के माध्यम से संकेत अवश्य देते हैं। तो आपको सपने आएंगे। सपने 2-3 तरीके के आएंगे, ध्यान देना। सपने में आपको मोर दिखाई देगा, हाथी दिखाई देगा या कोई पुष्प दिखाई देगा। सुंदर सुंदर पुष्प की बगिया वाटिका भी दिखाई दे सकती है, जहां सुंदर सुंदर फूल और पौधे लगे हुए हैं, आपका वहां मन प्रसन्न हो रहा है। मंदिर वगैरह भी दिखाई दे सकता है और आप माता रानी के दर्शन मंदिर में कर सकते हैं, मूर्ति के स्वरूप में कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे सपने दिखाई देंगे जो बहुत ही अच्छा अनुभव आपको देंगे। ये सपने दिख रहे हैं तो समझ जाइए माता रानी प्रसन्न है आपसे, आपके जीवन में शुभ घटनाएं घटित होने वाली हैं। दूसरा संकेत कि अचानक से आपके सामने गाय आएगी। आपने दरवाजा खोला, आपके घर के सामने गाय खड़ी होगी, या तो अपने बछड़े को दूध पिला रही होगी या फिर ऐसे ही यूं ही बस खड़ी होगी, आपकी तरफ ही देख रही होगी। ऐसे में आपका कार्य है कि उस गाय को कुछ भी खिला दें उस समय पर। 1 रोटी 2 रोटी यदि आप खिलाएंगे तो आपका भाग्य खुल जाएगा। याद रखना कि गाय जो है ना, वह सभी देवी देवताओं को अपने अंदर लेकर चलती है, इसीलिए गाय माँ कहते हैं, गाय को माँ कहते हैं, गौ माँ। तो गाय यदि आपको दिख जाती है, अब कुछ लोगों को हो सकता है दरवाजे पर दिखाई दे, कुछ लोगों को सपने के माध्यम से दिख जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे समय और स्थान पर रहते हैं जहां गाय होती ही नहीं आसपास, सपने में भी दिख सकती है। तो ये भी शुभ संकेत है कि गाय आपको दिख जाए किसी भी प्रकार से। तीसरा संकेत यहाँ पर यह है कि आपके अंदर अचानक से आत्मबल बढ़ जाए और आपके द्वारा सोची गई बातें सच होनी शुरू हो जाएं, यानी कि आपका पूर्वाभास का भाव बढ़ जाएगा। आपने सोचा कि आज पैसे की बहुत जरूरत है और कहीं से पैसा आ जाए तो पैसा आ जाए। आपने जो सोचा वो आपके साथ होने लग जाए कि इस व्यक्ति से मुलाकात हो जाए और उस व्यक्ति का फोन आ जाए या वह व्यक्ति स्वयं ही आपके पास चलकर आ जाए। तो ये शुभ संकेत है इस बात का कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और उन्होंने आपका आत्मबल बढ़ा दिया है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपके ऑरा को स्ट्रांग कर दिया है। इसी के साथ साथ एक संकेत यह भी है कि आपका शारीरिक बल बढ़ेगा। किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस बीमारी से छुटकारा आपको प्राप्त हो जाएगा या उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ बड़े बुजुर्ग आपसे प्रेम के साथ बात करेंगे, आपको शुभ आशीर्वाद देंगे, आपको गाइड करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। ये बहुत अच्छा संकेत है। यदि ये आपको मिल जाता है तब भी आप समझ जाइए। और भी बहुत सारे संकेत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल इन संकेतों को आप देखिए और आप बताइए हमें कमेंट करके कि आपको कौन से संकेत मिले हैं। यदि इनमें से कोई संकेत आपको नहीं मिले हैं तो भी आप टेंशन न लीजिए, माता रानी आपसे नाराज नहीं है, बस कहीं ना कहीं कोर कसर बाकी है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भटकाव है। अब क्या भटकाव होते हैं? आप कहेंगे हमने पूजा तो भाव के साथ की है। तो देखो, कई बार गलतियां हम स्वयं ही करते हैं। जैसे कि हमने पूजा तो करनी है लेकिन पूजा में हमारा मन ही नहीं है, मन हमारा कहीं और ही भटक रहा है, या हम अपनी परेशानियों से इतने ज्यादा व्याकुल हैं कि हम चाहकर भी माता रानी के
दरबार में माई के जो विग्रह है उसे हम पूरी दृष्टि के साथ देख ही नहीं पा रहे हैं। हमारे मन में कुछ और ही चल रहा है और हम बस माई की पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान है या जो भी कुछ कर रहे हैं वो चल रहा है, एक रट्टा चल रहा है, दिमाग में एक लय चल रही है, लेकिन विचार कुछ और ही चल रहे हैं। ये स्थिति होती है। दूसरा कि हमने कुछ गलत कार्य कर लिया, यानी हमारे घर में किसी ने शराब पी ली या हमारे घर में शराब रखी हुई है, उल्टी सीधी चीजें रखी हुई हैं, तो हो जाता है। यानी कुछ ना कुछ ऐसी गलती भूल चूक यदि हमसे हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी पूजा पाठ में ये फलित होने में बाधक का कार्य करती हैं। तो इन सब चीजों का आप ख्याल रखिए। अभी आप टेंशन न लीजिए। अब हम आपको बता देते हैं एक उपाय जो आपको प्रतिदिन करना है। इससे जो भी रही सही कोर कसर होगी, माता रानी की कृपा आप तक पहुंचने में कि नहीं पहुंच पा रही है, वह हट जाएगी और आपको माई की सीधी कृपा मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को करने वाले को महामाई की कृपा 100% प्राप्त होगी। जिन्हें संकेत मिल गए हैं वो भी इस उपाय को करें तो इससे माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और जल्द से जल्द अपने बालक, अपने भक्त के दुखों को दूर करती हैं। तो उपाय क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। आपको रात्रि के समय आटे के 9 दीपक बनाने हैं। ठीक है, 9 दीपक आटे के बनाने हैं जो 9 देवियों के प्रतीक होंगे। गाय के घी से आपको इन दीपकों को जलाना है। माता रानी के सामने एक थाली में इन 9 दीपकों को आपको सजा लेना है और धूप दीप नैवेद्य आदि से माता रानी की पूजा करनी है। जैसे आप कर रहे हैं अपने विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान, उसी प्रकार से करिए। बस आपको आटे के 9 दीपक बनाने हैं। अब याद रखिए कि दीपक को बनाने के, जलाने के शास्त्रीय विधान होते हैं। जब हमारे मन में कोई विशेष इच्छा, मनोकामना होती है और हम चाहते हैं कि देवता हमारी उस इच्छा को पूरा करें और हमारे ऊपर पूरी कृपा बनाए, तो उसके लिए आटे के दीपक का विधान होता है। विशेष समारोह में, कोई विशेष पर्व है जैसे दीपावली है, होली है या कोई नवरात्रि के विशेष अनुष्ठान कर रहा है, तो मिट्टी के दीपक जलाने का विधान होता है। तो ये नियम जो है ये शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। तो आपको 9 दीपक जलाने हैं और वहीं पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। याद रखना, ये साधना मंत्र नहीं है, ये केवल माई का निवेदन मंत्र है और इस मंत्र के उच्चारण से देवी अति प्रसन्न होती हैं। माँ बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, उन्हीं का मंत्र है यह। और देवी प्रसन्न होते ही भक्त के सारे दुखों को दूर करके इच्छाओं को पूर्ति करना प्रारंभ कर देती हैं। तो इस मंत्र को आप देखिए, मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशई नाशई ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। अब माई के सामने जब आप बैठे तो इस तरीके की मुद्रा भी बनाएं। ये माँ बगलामुखी की विशेष मुद्रा है। इस मुद्रा से माई बहुत प्रसन्न होती हैं। इस मुद्रा को बनाकर जब आप माई के सामने बैठेंगे और इस मंत्र का लगातार 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितनी भी आपकी क्षमता है, इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहिए और माई को अपने इस इच्छा, मनोकामना के बारे में बताइए कि माई हमें कर्ज से मुक्ति दिलाइए, माई हमें नौकरी दिलाइए। इस तरीके से माई से बोलना है। और जब आपका ये मंत्र जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद थोड़ी देर वहीं आप बैठे रहिए। कोशिश करिए कि ये जो दीपक है ना, ये बुझने नहीं चाहिए आपके मंत्र उच्चारण के दौरान। उसके बाद वहीं बैठे रहिए और फिर थोड़ी देर बाद वहां से उठ जाइए। अगले दिन सुबह इन दीपकों को इकट्ठा करके गाय को खिला देना है। ठीक है ना, गाय को अवश्य खिलाना, यूं ही कहीं नहीं फेंक देना, वरना तो ये दोष बन जाएगा। गाय को खिला देना है, बस इतना सा कार्य आपको करना है। बाकी जो दैनिक पूजा पद्धतियां हैं उन्हें तो आप करिए ही। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी होगी वो इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी और देवी की सीधी कृपा का साक्षात्कार, प्राकट्य आपके जीवन में होगा। देखो, गृहस्थ जीवन में, सामान्य जीवन जी रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान पूरे नियम संयम के साथ कर पाना तो संभव होता नहीं है। तो ऐसे में देवी देवताओं की कृपा मिल ही नहीं पाती है, क्योंकि देवता तो उसी उच्च स्तरीय साधना से प्रसन्न हो सकते हैं। आप देखते हैं कि हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग पूजा करने में लगे हुए हैं, नियमित पूजा पाठ कर रहे हैं, तब भी दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि देवता तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। व्याकुलताएं बहुत ज्यादा है, टेंशनबाजी बहुत ज्यादा, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं और पूजा पाठ कर भी रहे हैं तो पूजा में बस खड़े हैं, बाकी मन कहीं और ही भटक रहा है। बात वही है। तो इससे होता यह है कि देवता तक हमारी पूजा पाठ पहुंचती नहीं है और अनुनय निवेदन न पहुंचने की वजह से देवता कृपा नहीं कर पाते। कभी कभी कोई बाधाएं भी होती हैं, कुंडली के दोष होते हैं, योग युतियां होती हैं, नकारात्मकताएं होती हैं, किसी के द्वारा कराया गया तंत्र मंत्र टोना टोटका होता है। तो इन सब का समाधान है माँ बगलामुखी का महारक्षा कवच। ये महारक्षा कवच जो है ना, ये महामाई माँ बगलामुखी के विशेष मंत्रों से जागृत है, पूर्ण तरह से अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को आप जब अपने जीवन में लेकर आएंगे तो यह अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा।
यानी कि जैसे ही आपके घर पहुंचेगा आपके जीवन में तुरंत हलचल शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही शक्तिशाली है, हमारे जीवन भर की साधना का प्रतिफल है और महामाई की सीधी कृपा आप तक लाने का दम रखता है। तो आप इसे ऑर्डर कराएंगे तो आपके जीवन में माई विशेष ऊर्जा कवच बनाएंगे, जिसे बालगा कवच कहते हैं। शत्रुनाश होगा, कोर्ट कचहरी से विजय प्राप्त होगी, विवादों से विजय प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि माई राजसिक सिद्धि हैं तो धन दौलत भी लेकर आएंगी, वैभव ऐश्वर्य भी लेकर आएंगी। ठीक है, तो आप चाहें तो इस रक्षा कवच को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये शुभ दिन है, महामाई के दिन है, आपको और अधिक लाभ पहुंचाएगी। ठीक है, चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कुछ भी पूछना है, जानना है तो नंबर वीडियो में है, नंबरों पर फोन करके सब कुछ जान सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार बैठे हैं। ठीक है, महामाई ने हमें इसीलिए यहाँ बिठाया है। तो चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।